2024 लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची में डॉक्टर अब्दुल सलाम को केरल से टिकट दिया है। वो बीजेपी से टिकट पाने वाले इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट हैं। इसके बाद से अब्दुल सलाम लगातार सुर्खियों में हैं। केरल में बीजेपी ने 20 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों के नाम तय किए हैं। इसमें मलपुरम से डॉक्टर अब्दुल सलाम को प्रत्याशी बनाया गया है। सलाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं। डॉक्टर सलाम कालीकट विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। अब्दुल सलाम को टिकट मिलना काफी अहम है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया था। इस वजह से बीजेपी को तमाम आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। इन आलोचनाओं पर बीजेपी का साफ कहना था कि उसे मुसलमान समुदाय की ओर से वोट नहीं मिलता है। इस वजह से मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतारना उचित नहीं समझा गया। डॉक्टर अब्दुल सलाम केरल के तिरूर के रहने वाले हैं। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार 2018 तक उन्होंने जैविक विज्ञान में 153 शोध पत्र, 15 समीक्षा लेख और 13 पुस्तकें प्रकाशित की थी। वो 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद से वह पार्टी में सक्रिय हैं। अब्दुल सलाम ने 2011 से 2015 तक कालीकट विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया है। सलाम के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। अब्दुल सलाम बीजेपी के केंद्रीय टीम का हिस्सा है। उनके पास बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व है। डॉक्टर अब्दुल सलाम तिरुवनंतपुरम में रहते हैं। 2021 में बीजेपी ने मलापुरम सीट से उपचुनाव में एपी अब्दुल्ला कुट्टी को टिकट देकर अपनी नीति में परिवर्तन किया था। इस चुनाव में अब्दुल्ला कुट्टी को 69,935 वोट मिले थे। बीजेपी ने इसके पहले 2016 में तिरूर विधानसभा से सलाम को मैदान में उतारा था। तब सलाम को केवल 9,097 यानी कि टोटल वोट पर का केवल 5.33% वोट मिले थे। बीजेपी सलाम को केरल के जिस सीट से टिकट दिया है वह मुस्लिम मतदाता बहुसंख्यक है। कालीकट यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके अब्दुल सलाम को मृदा प्रबंधन का विशेषज्ञ माना जाता है। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया था, प्रत्याशी नहीं बनाया था। पार्टी ने 2024 में 400 पार के लिए पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीजेपी ने सलाम को सीट के उपचुनाव में एपी अब्दुल्ला कुट्टी को टिकट दिया था। अब पार्टी ने आम चुनाव में अब्दुल सलाम को चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 फिर 2021 के उपचुनाव में यहां से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML को जीत मिली थी। बीजेपी दोनों चुनाव में तीसरे पायदान पर रही थी। 2009 से इस सीट पर IUML का कब्जा रहा है। बीजेपी ने इससे पहले साल 2016 में तिरूर से विधानसभा सीट से सलाम को मैदान में उतारा था। बीजेपी को उम्मीद है कि अब्दुल सलाम मलप्पुरम सीट्स के गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये सीट मुस्लिम मतदाता बाहुल है। बीजेपी ने अब्दुल सलाम को उतारकर कांग्रेस की अगुवाई वाले UDF को सीधी चुनौती दी है। अभी यहाँ से IOML के मोहम्मद वसीर सांसद हैं। 71 साल के अब्दुल सलाम एक गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। उनकी एक बहन और 9 भाई हैं। मृदा प्रबंधन के क्षेत्र में परास्नातक करने के पहले अब तक वह स्कूल जाने के लिए हर रोज 9 किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हैं। फसलों के पोषण और काजू की फसल पर शोध करने के बाद उन्होंने अध्यापक की दिशा में कदम बढ़ाए। उसके बाद उन्होंने विभागाध्यक्ष से लेकर एसोसिएटेड डीन जैसे पदों पर भी काम किया है। उन्होंने कुवैत और सूरीनाम में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है। इसके साथ साथ ही उन्होंने 153 पेपर्स और 13 किताबें भी प्रकाशित की हैं और वह साल 2011 से लेकर 2015 तक कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। बीजेपी से जुड़ाव के सवाल पर अब्दुल सलाम कहते हैं कि उन्हें PM मोदी ने काफी प्रभावित किया है। सलाम यहाँ तक कहते हैं कि वो इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मुझे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध किया है। केरल के राज्य पाप आरिफ मोहम्मद खान की तरह ही सलाम प्रगतिवादी सोच रखते हैं। वो पूर्व में मुफ्ती और मौलानाओं की आलोचना करते हुए नजर आए हैं। अब बीजेपी ने सीट से उनको टिकट देकर जहां एक और ये भ्रांति तोड़ दी है कि बीजेपी ने साल 2019 के इलेक्शन में किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, वहीं पे सीट के भी सारे समीकरण इस नाम के आने से बिगड़ गए हैं। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।